हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। क्या सॉलिड स्टेट? उस सॉलिड स्टेट में मतलब मैटर का 3 स्टेट होता है। दुनिया में मैटर का 3 स्टेट होता है। एक होता है सॉलिड, जिसको हिंदी में ठोस बोलते हैं। दूसरा होता है लिक्विड, जिसको हिंदी में द्रव बोलते हैं। तीसरा होता है गैसेस को हिंदी में गैसेस ही बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग सॉलिड्स का डिफिनेशन। क्या डिफिनेशन? सॉलिड किसे कहते हैं? जिसका डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है। उसका शेप कभी नहीं बदलता है सॉलिड का, और ना ही उसका वॉल्यूम बदलता है, ना ही आयतन बदलता है, ना ही उसका आकार बदलता है। कुछ भी नहीं बदलता है। वो जिस रूप में है वो उसी रूप में रह जाता है। जैसे उसका एग्जाम्पल में हो जाएगा आयरन लोहा। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लिक्विड। कौन सा स्टेट? लिक्विड स्टेट में क्या होता है? उसका शेप जो होता है अनडिफिनिट होता है। उसका कोई आकार नहीं होता है। जिस चीज में डालेंगे उसका आकार ले लेगा। और डिफिनिट उसका वॉल्यूम होता है। शेप क्या होता है? वॉल्यूम। वो जिस चीज में रहता है, ग्लास में डाले, जैसे पानी, दूध, कुछ भी, पानी हो गया, दूध हो गया, हम लोग ये स्प्राइट, मजा, ये सब जो भी लिक्विड है, इसका कोई शेप नहीं होता है। जिस चीज में डालेंगे वैसा वो हो जाता है, उस शेप का हो जाता है। राइट। अब चलते हैं तीसरा स्टेट, मैटर का तीसरा स्टेट, जो कि है गैसेस। क्या है? गैसेस जो होता है उसका अनडिफिनिट शेप भी होता है। उसका ना तो उसका शेप होता है, ना ही वॉल्यूम होता है, कुछ भी नहीं होता है। राइट। वो सिर्फ हम लोग उसे महसूस करते हैं, और वो होता है, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा एयर। क्या हो जाएगा? एयर में बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया, बहुत सारे हो जाएंगे, आर्गन, नियोन, ये सब बहुत सारे गैसेस हो जाएंगे जो हम लोग के इन्वायरमेंट में है। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड का कैरेक्टर कैसा होता है। अभी तो हम लोग पढ़े उसका डिफिनेशन। आइए हम लोग उसका कैरेक्टर, नेचर क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। पहला नंबर, डिफिनिट वॉल्यूम होता है उसका। ये तो हम बताए ही ऊपर, ड्यू टू वेरी स्मॉल वैकेंट स्पेस। उसमें जो डिफिनिट वॉल्यूम होने का ये कारण है कि उसके बीच में जो उसके पार्टिकल के बीच में जो होता है ना, तो बहुत ही स्मॉल वैकेंट होता है, बहुत ही कम स्पेस रहता है पार्टिकल के बीच में, इसीलिए उसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है। और दूसरा उसका कैरेक्टर क्या है, उसका नेचर, कि वो हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड, मजबूत, बहुत ही सॉलिड का मतलब ये होता है हार्ड। और उसका जो होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, जो उसमें का जो मॉलिक्यूलर का उसका अट्रैक्शन जो फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो इतना स्ट्रांगली पकड़े रहता है, ताकि वो उसका इसी वजह से शेप वगैरह नहीं बदलता है, और ना ही उसका वॉल्यूम बदलता है, और इसीलिए वो हार्ड रहता है, इतना स्ट्रांगली पकड़े रहता है। आ जाते हैं इनकॉम्प्रेसिबल। हम उसे कंप्रेस करके उसके शेप नहीं बदल सकते। उसको दबा के, कुछ भी करके, बाहरी बल दे के उसको, मतलब कि बाहरी जो फोर्स दे के हम उसको बदल नहीं सकते, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। वो उसका दबा के शेप नहीं, दबाएंगे वही शेप रहेगा, दबाने से कोई फायदा नहीं है, उसका शेप नहीं बदलता। शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्ट होने का जो पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, शार्प होता है, बहुत ही ज़्यादा। उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। वो जल्दी पिघलता नहीं है, नहीं जल्दी वो बॉयल होता है, इसलिए वो मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही शार्प होता है। और उसका जो ये अरेंजमेंट होता है वो 3D स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? 3D वे में रहता है।
3D वो चारों तरफ से देखेंगे वो एक ही नजर आएगा, एक ही तरह का आएगा। धन्यवाद। आगे और भी कंटिन्यू करते हैं बच्चों। नोट, प्योर सॉलिड स्टेट प्योर सॉलिड इज फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो ये जो होता है ना सॉलिड स्टेट, दो क्रिस्टलाइन में पाया जाता है। प्योर जो सॉलिड होता है दो क्रिस्टलाइन में पाया जाता है। एक होता है क्रिस्टल, एक होता है क्रिस्टलाइजेशन। दो टाइप का होता है प्योर जो सॉलिड होता है पाया जाता है। आइए हम लोग क्रिस्टल देखते हैं। क्रिस्टल में होता है ए सॉलिड composed of atoms या molecules या ion arranged in 3-dimensional repetitive array and has geometrical shape। क्या होता है जो सॉलिड स्टेट जो होता है ना वो जो कंपोज रहते हैं मतलब बना रहता है, जो एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड कोई भी हो सकता है, उसको मॉलिक्यूल बोले एटम्स बोले आयंस बोले, इस तरह से अरेंज रहता है कि 3 डायमेंशन में रिपीटेटिव होता है, बार बार वही रिपीट होता है। वो तो 3D में दिखता है, उसका जो जियोमेट्रिकल शेप होता है तो वो 3D होता है। अब हो गया क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय कूलिंग ऑफ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जो ये इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में कि हम लोग जब क्रिस्टल को गर्म करते हैं, अभी क्रिस्टल ऊपर पड़े जो मॉलिक्यूल जो जिससे बना होता है उसको 3D वे में रहता है, वो शेप में रहता है। तो उसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उसको जब ठंडा करते हैं तो जो कॉन्सेंट्रेशन बनता है वो सॉल्यूशन जो होता है उसी को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। टाइप ऑफ सॉलिड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड होते हैं। ऊपर तो हम लोग पढ़े प्योर सॉलिड, क्या पढ़े प्योर सॉलिड, उसके 2 टाइप्स है क्रिस्टलाइन और क्रिस्टल और क्रिस्टलाइजेशन। और ये आ गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला नंबर रिजिडिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी एंड डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। इसका जो होता है रिजिडिटी बहुत ही मतलब कि अच्छा रहता है, अच्छा खासा रहता है क्रिस्टलाइन का सॉलिड का। और ये इनको बताया ना कि जिसको दबा के उसको उसका शेप वगैरह कुछ नहीं बदल सकते, इनकम्प्रेसिबिलिटी है एंड डिफिनिट शेप भी जियोमेट्री की इसका जो सॉलिड होता है इस मेन वो है ही मेन, इसका नोट में यही हो जाएगा सॉलिड, क्योंकि उसका शेप बदलता ही नहीं है, उसको बदल ही नहीं सकते इतना जल्दी आसानी से। बहुत ज़्यादा मेल्ट करना पड़ेगा तब शेप इसका बदलेगा, बहुत ज़्यादा शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आ गया ये इसका जो होता है एग्जाम्पल में हो जाएगा डायमंड। डायमंड क्या होता है जो कार्बन के वो चैनों से बना होता है, कार्बन का बहुत सारे कार्बन मिले होते हैं तब बनता है। ये क्वार्ट्ज क्या होता है शीशा के तरह एक रूप होता है, जैसे क्वार्ट्ज होता है वो उसका भी वो भी सॉलिड का ही एक रूप है, उसका भी शेप नहीं बदल सकते जियोमेट्रिकली। राइट बच्चों, कैसा लगा आप लोग फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।